कहानी की शुरुआत में हमें मैनेजर किम एक रास्ते से गुजरते हुए दिखाए जाते हैं और वो हमें बताते हैं, एक रात मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि कभी भी लोन मत लेना, क्योंकि जिस समय तुम लोन लोगे उसी समय तुम एक ऐसे गड्ढे में गिरना शुरू कर दोगे जिसका कोई अंत ही नहीं है। और अब जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि ये मेरे फादर की डेथ विश थी। फिर मैनेजर किम एक अंडरग्राउंड गैम्बलिंग एरिया में चले जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं, बॉस हियो क्या तुम यहाँ हो? मैं लोन कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। तभी हियो के चेले कहते हैं, क्या तुम बॉस हियो के दोस्त हो? आखिर इस पागल इंसान की क्या प्रॉब्लम है? तभी हियो कहता है, चुप हो जाओ, क्या ये कोई तरीका है हमारे कस्टमर से बात करने का? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह का बिहेवियर कोरिया में नहीं चलता है। मिस्टर लोन कलेक्टर मुझे माफ कीजिए, मेरे बंदे थोड़े से अनएजुकेटेड और बिना मैनर्स वाले हैं। मैनेजर किम कहते हैं, कोई बात नहीं, क्या तुमने पैसा तैयार रखा है? हियो कहता है, अरे तुम सही कह रहे हो, आज तो रीपेमेंट का दिन है, चलो देखते हैं। 100 मिलियन वॉन प्लस 3% इंटरेस्ट, और ये हमने 3 महीनों के लिए लिया था, तो ये अब 109 मिलियन वॉन हुआ। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये कहते हुए हियो ने मैनेजर किम के गले पर एक कुल्हाड़ी रख दी है। मैनेजर किम कहते हैं, नहीं, तुमने जो लोन लिया था वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया था, इसलिए अब तुम्हारा अमाउंट 109 मिलियन और 2,32,700 वॉन हो चुका है। हियो कहता है, अरे मैनेजर किम, क्या अब आप 2 लाख भी नहीं छोड़ सकते? मैनेजर किम कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन लोन का कलेक्शन एग्जैक्ट होना चाहिए। हियो कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्टलेस बंदे हो और अब मुझे लगता है कि मुझे तुम पर अब और ज्यादा रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर हियो अपनी कुल्हाड़ी से मैनेजर किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैनेजर किम उसको डॉज करके एक पंच हियो के फेस पर मार देते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर हियो के बंदों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैनेजर किम उसी कुल्हाड़ी को उठाकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पैसा इसीलिए दिया था क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुमसे वो रिकवर कर सकता हूँ। फिर हियो का एक बंदा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा बंदा उसको रोक देता है और कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, उस बंदे ने बॉस के सर पे कुल्हाड़ी रख दी है। हियो कहता है, तुम बेवकूफ हो, आखिर क्या कर रहे हो? ये बंदा मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक कि मैं इसको इसके पैसे ना लौटा दूं। वहाँ खड़े मत रहो और इसको मारना शुरू करो। तभी मैनेजर किम हियो के कंधे में कुल्हाड़ी मार देते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारने वाला। फिर सीन मैनेजर किम के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मैनेजर किम अपने साथ 4 बैग लेकर आते हैं और कहते हैं, हियो के साथ आज मैंने टोटल 4 केसेस को कंप्लीट किया है और ये उन सब का कलेक्शन है। ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, जब भी आप अपने साथ पैसों से भरे हुए बैग्स लेकर आते हो तब आप ऐसे लगते हो कि आप एक जनरल हो जो अपने साथ दुश्मन कमांडर का सर लेकर आया है। मैनेजर किम कहते हैं, इन सारे अमाउंट का 20% तिजोरी में रख दो और बाकी सारा पैसा बैंक जाकर जमा करा दो। ब्लू शर्ट कहता है, चेयरमैन दोबारा से आपको रिवॉर्ड देंगे। मुझे 5 साल इस लोन शार्क वाले बिजनेस में हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी भी आप जैसा बंदा नहीं देखा जिसका लोन रिकवरी रेट 100% है। फिर वो ब्लू शर्ट वाला बंदा मैनेजर किम की बहुत ज्यादा बढ़ाई करने लगता है। तब मैनेजर किम अपनी बॉडी दिखाकर ऑरा फार्म करते हुए कहते हैं, अब बकवास करना बंद करो और मुझे एक शर्ट ला कर दो, और मेरी शर्ट पर जो ब्लड लगा है वो एकदम ताजा है, तो फटाफट इसको ड्राई क्लीनर को देकर आ जाओ। दूसरा बंदा हाँ कहता है। फिर मैनेजर किम कहते हैं, ऐसा लगता है कि अब हमारे नए बंदे को छोटे मोटे काम छोड़कर बड़े काम देने का समय आ गया है। ब्लू शर्ट कहता है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसको कल एक इजी मिशन देने वाला हूँ और ये हमारे जूनियर का पहला मिशन होगा। और ये मिशन हमारे पास तब आया था जब आप यहाँ नहीं थे। ये एक यंग फीमेल टीचर है और आप इसको देखकर ही बता सकते हो कि इसने अपने कनेक्शन बढ़ाने के लिए ही जरूर लोन लिया होगा, और इसने सिर्फ 10 मिलियन ही लिए हैं, इसलिए ये हमारे जूनियर को सिखाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर मैनेजर किम उस लड़की की रिपोर्ट देखते हैं और जूनियर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसको भी लोन कलेक्ट करने का काम मिलना शुरू हो रहा है। फिर मैनेजर किम वहाँ से
जाने लगते हैं और ब्लू शर्ट कहता है, मैनेजर आप कहाँ जा रहे हो, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। मैनेजर किम कहते हैं, मेरे बिना खा लेना, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। जूनियर कहता है, मैनेजर किम कितने ज्यादा शार्प है। ब्लू शर्ट कहता है, मुझे इनके साथ काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं और ये हमेशा से ही ऐसे ही है। ये बिल्कुल एक लोन शार्क रोबोट की तरह है जिनको हमारे चेयरमैन ने बनाया है और ये कभी भी फेल नहीं होते हैं। फिर हमें एक बूढ़ा बंदा दिखाया जाता है जो मैनेजर किम के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ये पैसे मेरे वाइफ के डेथ इंश्योरेंस से आए हैं, ये मेरे वाइफ की जिंदगी की कीमत है, प्लीज अब तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैनेजर किम सोचते हैं, मैं तो सिर्फ लोन कलेक्ट करने के लिए आता हूँ, लेकिन लोग मुझसे गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगते हैं कि अब तो मैं उन्हें छोड़ दूं। शायद मैं सही में लोन कलेक्ट करके लोगों के गले काट रहा हूँ। फिर मैनेजर किम वहाँ से जाते हुए कहते हैं, अब 28.30 मिलियन वॉन बचे हैं और मैं अब तुमसे अगले हफ्ते मिलूंगा। तभी वो बूढ़ा बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम हेल में गिरोगे। मैनेजर किम कहते हैं, भले ही मैं हेल में गिर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं लोन कलेक्ट करूंगा। फिर मैनेजर किम हमें बताते हैं कि मेरे फादर ने खुद की जान ले ली थी क्योंकि वो अपना लोन चुका नहीं पा रहे थे और मुझे मेरे फादर की यही इमेज याद है कि वो हर रोज जमीन पर गिरकर खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांगते रहते थे। वो एक पैथेटिक इंसान थे और उनके जाने के बाद वो सारा लोन मुझ पर आ गया और उस समय मैं सिर्फ 15 साल का था और मुझे पता ही नहीं था कि लोन और इनहेरिटेंस क्या होती है। और जब मैं वो इंसान बनने वाला था जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तब मैंने एक फैसला किया कि मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो कि लोगों से भीख मांगता है, बल्कि मैं वो इंसान बनूंगा जो कि लोगों से भीख मंगवाता है। मैनेजर किम उन बंदों से कहते हैं, मैं तुम्हें लोन का पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लोन का पेमेंट लेकर आ सकता हूँ। और हमें ये सब बताते हुए मैनेजर किम उसी यंग टीचर की फाइल देख रहे होते हैं। फिर सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ब्लू शर्ट वाला बंदा जूनियर पर चिल्लाता है और कहता है, तुम यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो लोन कलेक्ट करने के लिए जाना था। जूनियर बताता है कि मैनेजर किम ने मुझसे कहा है कि इस केस को वो खुद हैंडल करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर किम उसी यंग टीचर के सामने खड़े हैं और वो कहते हैं, तुमने 10 मिलियन वॉन का लोन लिया था और उस पर इंटरेस्ट लगकर अब 13 मिलियन वॉन हो चुका है, तुम्हें कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। और हमें बताया जाता है कि इस टीचर का नाम है इयान किम और ये मैनेजर किम की छोटी बहन है। और मैनेजर किम आगे कहते हैं, फादर ने हमें सिर्फ यही लेसन दिया है कि हमें कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। तभी इयान मैनेजर किम का हाथ पकड़ के उनके सामने रोते हुए कहती है, भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी इयान के पीछे से उसका एक स्टूडेंट जिसका की नाम ये जुन है आता है और कहता है, टीचर हमने हमारा होमवर्क कर दिया है, क्या हम इसको आपकी डेस्क पर रख दे। इयान कहती है, हाँ तुम इसको प्लीज वहाँ पर रख दो। ये जुन कहता है, टीचर आपके साथ ये कौन है, मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं। इयान कहती है, ये हमारे पड़ोस की स्कूल के ही एक टीचर है। मैनेजर किम कहते हैं, मैं तुम्हारी पड़ोस की स्कूल में एक एकेडमिक एक्सचेंज के लिए आया हूँ। ये जुन कहता है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, हम बाद में मिलते हैं। और ये जुन के जाने के बाद टीचर इयान मैनेजर किम से कुछ कहने वाली ही थी। तभी मैनेजर किम वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मैं स्कूल की छुट्टी के समय फ्रंट गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें वहाँ पर पूरे 13 मिलियन वॉन लेकर आने हैं और भागने के बारे में सोचना भी मत। जिसके जवाब में टीचर इयान मैनेजर किम को सिर्फ यस भैया कहती है। और जब स्कूल की छुट्टी का समय आता है तब मैनेजर किम याद करते हैं कि जब उनकी बहन को पता चला था कि वो अब एक लोन शार्क बन चुके हैं, तब उनकी बहन उन पर चिल्लाते हुए कहती है, भैया क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या आप भूल गए हो कि डैड कैसे मरे। इन लोन शार्क्स ने डैड को इतना ज्यादा परेशान किया था कि उन्होंने अपनी जान दे दी थी और अब आप भी एक लोन शार्क बन रहे हो। अगर आप सही में ये करना चाहते हो तो आपको मुझसे अपना सारा रिश्ता खत्म करना होगा। मैं आप जैसे इंसान को अपना भाई नहीं कहना चाहती। फिर मैनेजर किम हमें
हमें बताते हैं कि उसके बाद 10 साल बीत गए और इन 10 सालों तक उनकी बहन ने उनसे कभी भी मिलने की कोशिश भी नहीं की, और अब जाकर जब वो मिले हैं तब उनकी बहन इतनी बेकार कंडीशन में है। फिर मैनेजर किम अपने फोन को चेक करते हैं जिसमें उनकी सिस्टर का मैसेज आया है और मैनेजर किम कहते हैं आखिर अब तुम मुझे किस तरह का बहाना देने वाली हो। लेकिन जब मैनेजर किम उस मैसेज को खोल कर देखते हैं तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उस फोन को वहीं फेंक कर स्कूल की तरफ दौड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स स्कूल की छत की तरफ देख रहे हैं जहां पर मैनेजर किम की सिस्टर टीचर इयान खड़ी है, और हमें बताया जाता है कि टीचर इयान ने मैनेजर किम को मैसेज में लिखा था कि भैया मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आज आपसे मिलूंगी, और आज जब मैं आपसे मिली तब मुझे लगा था ये कोई प्रैंक है, और देखते ही देखते मैंने आपका हाथ पकड़ लिया और आपके सामने रोने लगी। मुझे माफ कीजिएगा, ये मेरी एक बहुत ही पैथेटिक हरकत थी। शायद उस समय मैं ऐसी इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। भैया क्या आप जानते हो मुझे लगता था कि लोन शार्क इस दुनिया की सबसे डरावनी चीज है, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर उनसे भी ज्यादा बुरे डीमंस है, डीमंस जो कि इतने ज्यादा डरावने हैं कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उन्हीं लोन शार्क से लोन लूं जिनसे मैं सबसे ज्यादा डरती थी। आप जानते हो कि मेरा बचपन से सपना था कि मुझे एक टीचर बनना है। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि उस क्लासरूम के अंदर एक हेल है, और इसीलिए अब मैंने ये कदम उठाने का फैसला किया है। इससे पहले कि वो लोग मेरे साथ और कुछ करे, मुझे माफ करना। मैं 10 साल पहले आप पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और अब मैं बिना अपना लोन चुकाए जा रही हूँ, और आपका शुक्रिया जो आप आज आकर मुझसे मिले। और फिर टीचर इयान बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है और मैनेजर किम अपनी सिस्टर को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं तो वो अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाते, और हमें बताया जाता है कि मैनेजर किम ने एक लोन शार्क बनने का फैसला सिर्फ अपनी सिस्टर को बचाने के लिए ही किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके बाद ये सारा लोन उनकी छोटी बहन पर चला जाता, और क्या पता वो लोन शार्क उनकी सिस्टर से क्या क्या काम करवाते। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पॉलिटिशियन जिसका की नाम मिंचुल पार्क है कहता है प्लीज हमें 10 बिलियन चाहिए। तब उसके सामने बैठा बंदा जो कि मैनेजर किम की कंपनी चुनहोंग कैपिटल का चेयरमैन है, और इस बंदे का नाम चुनहोंग है, जो कहता है मैं सोच ही रहा था कि आखिर हम इतनी बढ़िया जगह पर खाना खाने के लिए क्यों आए हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आखिर मुझ जैसे लोन शार्क को एक पार्लियामेंट के मेंबर के साथ खाना खाने का मौका कैसे मिला। मिंचुल कहता है प्लीज ऐसा मत कहिए, आपके साथ मिल पाना मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। तभी उनके रूम के बाहर से एक बंदा कहता है सर क्या मैं आपको 1 मिनट डिस्टर्ब कर सकता हूँ। चुनहोंग कहता है अंदर आ जाओ, आखिर क्या बात है। तब वो बंदा चेयरमैन चुनहोंग के कान में कुछ बात कहता है, जो बात सुनकर चेयरमैन चुनहोंग फौरन वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं आप एक दूसरी अपॉइंटमेंट कर लीजिए। मिंचुल कहता है सर कम से कम खाना तो खा कर जाइए, लेकिन चुनहोंग उसको मना कर देता है और सीधा मैनेजर किम की सिस्टर के फ्यूनरल पर जाता है और वहाँ जाकर अपनी रिस्पेक्ट शो करता है। मैनेजर किम कहते हैं आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। चुनहोंग कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, और क्या तुमने खाना खा लिया। फिर मैनेजर किम खाना खाते हुए चुनहोंग को सब कुछ बताते हैं जो कुछ भी उनकी सिस्टर के साथ हुआ, और चुनहोंग कहता है अच्छा तो ये हुआ था, आखिर ये दुनिया कैसी हो गई है। मुझे लगा था कि जब तुम मेरे पास काम करने के लिए आए थे तब तुमने तुम्हारी बहन के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैनेजर किम कहते हैं खून के रिश्ते इतनी आसानी से तोड़े नहीं जाते। चुनहोंग कहता है लेकिन तुम्हारी सिस्टर के पुलिस का क्या पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैनेजर किम कहते हैं नहीं मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा। चुनहोंग कहता है अच्छा मैं समझा, उन पुलिस के सर पर अब तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जा है। मैनेजर किम कहते हैं सर क्या आप अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके मुझे एक टीचर बना सकते हो। चुनहोंग कहता है क्या एक टीचर, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। मैनेजर किम कहते हैं मुझे लगता है कि यही तरीका सबसे बेस्ट होगा जिससे मैं इस लोन को कलेक्ट कर पाऊँ और साथ में मैं अपनी दूसरी ड्यूटी भी पूरी करता रहूंगा। और ये बात सुनकर चुनहोंग हंसता है और कहता है तुम अपनी सिस्टर का लोन कलेक्ट करने के लिए एक टीचर बन रहे हो,
मैंने तुम्हें एक प्रॉपर लोन शार्क बना दिया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें उस स्कूल में एक पोजीशन मिल जाएगी। मैनेजर किम थैंक यू सर कहते हैं। तभी चुनहोंग कहता है, लेकिन सानगान भूलना मत, ये तुम्हारे ऊपर मेरा एक और कर्ज होगा। जिस बात पर मैनेजर किम हाँ कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर किम अब टीचर इयान की क्लासरूम के न्यू टीचर है और वो वहाँ जाकर कहते हैं, आज से मैं तुम्हारी 3rd ईयर की क्लास 2 का नया टीचर हूँ। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है सानगान किम और इस क्लास में ये जुन भी है, जो कि मैनेजर किम को देखकर एक डेविल जैसी स्माइल देता है। और मैनेजर किम हमें बताते हैं, मैं एक लोन शार्क हूँ जो कि लोन कलेक्ट करता है और अभी मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं, इन लोगों के सर पर मेरा बहुत बड़ा कर्जा है। मैं अभी तो ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि वो कौन लोग हैं, लेकिन वो श्योरली इन लोगों में से ही है जिन्होंने इयान को इतना ज्यादा बुली किया कि उसने अपनी जान दे दी। फिर वो सारे स्टूडेंट मैनेजर किम को हेलो कहते हैं और उनकी फिजिक की और उनके लुक्स की तारीफ करते हैं। मैनेजर किम भी उन सबको हेलो कहते हैं और वहाँ से ये कहते हुए जाने लगते हैं कि अभी के लिए इतना ही, अपने फर्स्ट पीरियड की तैयारी करो। और वो स्टूडेंट्स कहते हैं, ये नए टीचर तो बिल्कुल भी सोशल नहीं है, इनसे ज्यादा सोशल तो चैट जीपीटी है। तभी मैनेजर किम कहते हैं, क्या तुम में से कोई ये जानता है कि मिस इयान किम ने अपनी जान क्यों दी थी? और ये बात सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है और मैनेजर किम कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तुम नहीं जानते। और हमें ये जुन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था, आखिर हमारे न्यू होमरूम टीचर ने ये सवाल क्यों पूछा। ऐसा लगता तो नहीं कि ये कोई उनकी सिंपल क्यूरियोसिटी है। मैंने उनको टीचर इयान के साथ भी देखा था और इन दोनों के नाम इयान किम और सानगान किम, ये तो बड़ा ही कमाल का कोइंसिडेंस है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैनेजर किम जो कि एक लोन शार्क का काम करते हैं, उनकी सिस्टर उनकी आंखों के सामने ही एक बिल्डिंग से गिर के अपनी जान दे देती है। और फिर मैनेजर किम अपनी सिस्टर की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए टीचर किम बनकर अपनी सिस्टर की क्लास को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मैनेजर किम को शक है कि उनकी सिस्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें इस क्लास के स्टूडेंट्स का हाथ है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीचर्स रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां मैनेजर किम बाकी के टीचर्स से अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में पूछते हैं। तब बाकी सारे टीचर्स उन स्टूडेंट्स की तारीफ ही करते हैं और कहते हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें उन बच्चों का टीचर बनने का मौका मिला। फिर मैनेजर किम बाहर प्लेग्राउंड में जाते हैं और सोचते हैं, ये बहुत अजीब है, क्लास 2 की रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही अच्छी है और उनकी कभी किसी ने कोई कंप्लेन भी नहीं की है और सब कह रहे हैं कि उनका इयान के साथ रिलेशन भी काफी अच्छा था। और मैंने इयान के टीचर और क्लास जनरल भी चेक किए हैं, लेकिन मुझे उसके बुली होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। इयान, तुम जिन डेविल्स की बात कर रही थी वो आखिर कौन है? तभी मैनेजर किम को स्कूल के कोने से कुछ आवाजें आने लगती है और मैनेजर किम चुपके से उन स्टूडेंट्स की बातें सुनने लगते हैं, जिनमें से एक दायगन नाम का बंदा एक लड़की जिसका की नाम सोयोन है उस पर चिल्लाकर कहता है, तुमने अभी क्या कहा? मुझसे दोबारा कहो। सोयोन कहती है, तुमने जो पैसा मुझसे उधार लिया था मुझे वो वापस दो, अब 2 महीने हो चुके हैं। तुमने कहा था कि तुम वो पैसा मुझे 1 हफ्ते में ही लौटा दोगे। और सोयोन को देखकर मैनेजर किम को याद आता है कि ये लड़की टीचर इयान के फ्यूनरल पर रोती हुई आई थी। फिर दायगन के चेले कहते हैं, लगता है सोयोन तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। तभी दायगन कहता है, तुम बदमाशो चुप हो जाओ, क्या इस लड़की ने कुछ गलत कहा है? फिर दायगन सोयोन के पास जाकर कहता है, सोयोन फिक्र मत करो, हम तुम्हें जरूर पे करेंगे। क्या तुमने मुझे टोटल 5 लाख वॉन दिए थे? सोयोन हाँ कहती है। फिर दायगन सोयोन को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम अपने फ्रेंड्स को सिर्फ 5 लाख वॉन के लिए परेशान कर रही हो, क्या तुम कोई लोन शार्क हो? सोयोन जमीन पर गिरी हुई कहती है, प्लीज मुझे उन पैसों की
की बहुत ज्यादा जरूरत है, हो सके तो मुझे उनका आधा ही वापस कर दो। दाइगन कहता है अगर तुम्हें उन पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो तुमने मुझे वो दिए ही क्यों? मुझे अब इस बात के लिए परेशान करना बंद कर दो। फिर दाइगन सोयोन की बॉडी को देखता है और कहता है क्या तुम्हें सही में वो पैसे इतने ज्यादा चाहिए? सोयोन कहती है हाँ, मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दाइगन कहता है अगर तुम इतनी ही ज्यादा डेस्परेट हो तो बाद में हमारे साथ आकर हैंग आउट करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमको वो सारा पेमेंट कर दूंगा। और दाइगन वहाँ से जाते हुए कहता है तुमसे बाद में मिलता हूँ और अच्छी तरह से तैयार होकर आना। फिर हमें सोयोन की मदर की शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर उनका शॉप ओनर आके उसकी मदर पर चिल्ला रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीने से अपना रेंट पे नहीं किया है। मदर कहती है हमें माफ कीजिए, बस हमें कुछ और दिन दे दीजिए। शॉप ओनर कहता है क्या कुछ और दिन? मैंने पहले ही तुम्हें 2 महीने दे दिए हैं। तुमने कहा कि तुम्हारा पैसा अचानक से गायब हो गया है, ये कितना बेकार का बहाना है। अब मुझसे ये मत कहना कि किसी ने तुमको लूट लिया है। और ये सब सुनकर सोयोन सोचती है अब मैं क्या करूं। फिर हमें बताया जाता है कि दाइगन सोयोन से 5 लाख वॉन मांगने के लिए आया था और उसने कहा था कि वो उसको बहुत जल्द ही लौटा देगा। तब सोयोन ने कहा था मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। दाइगन कहता है कम ऑन यार, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास है, तुम्हारी मदर इस शॉप को चलाती है ना, और ऐसा लगता है कि वो अभी यहाँ नहीं है, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? और उस समय सोयोन दाइगन से इतना ज्यादा डर गई थी कि सोयोन ने 5 लाख वॉन अपनी मदर के कैश काउंटर से निकालकर दाइगन को लाकर दे दिए थे। और अब उसी की वजह से उसकी मदर को बार बार अपने शॉप ओनर से माफी मांगनी पड़ रही है। सोयोन सोचती है क्या मुझे अपनी मदर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन उससे हमारा पैसा तो वापस नहीं आएगा। तभी सोयोन को दाइगन का मैसेज आता है कि तुम अभी कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए 5 लाख वॉन लेकर आया हूँ। सोयोन घबराते हुए सोचती है क्या सही में दाइगन मुझे मेरा पैसा देने वाला है। फिर सोयोन दाइगन की बताई हुई जगह पर चली जाती है जो कि एक्चुअली एक कैरियोके सेंटर है। और दाइगन सोयोन को अपने रूम में लाते हुए कहता है हम अब बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। तब सोयोन कहती है मैं यहाँ तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बस मेरा पैसा दे दो। दाइगन सोयोन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कम ऑन सोयोन, तुम जानती हो अब क्या होने वाला है और तुम्हें अब पैसों के लिए क्या करना है। सोयोन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी दाइगन सोयोन की जैकेट उतारने लगता है और कहता है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, चलो इसको उतार दो। सोयोन दाइगन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन दाइगन नहीं रुकता और सोयोन की टाई भी खींचने लगता है और कहता है मुझे एक बोतल ला कर दो। और दाइगन के बंदे वाटर बोतल निकालते हुए कहते हैं अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए तो हम जैसा कहते हैं तुम्हें वो करना होगा। और जैसे ही वो बंदे सोयोन के ऊपर पानी फेंकने वाले थे तभी वहाँ पर मैनेजर किम आ जाते हैं और कहते हैं इस लड़की को जाने दो। और सोयोन भी मैनेजर किम को देखकर याद करती है कि जब वो टीचर इयान के फ्यूनरल पर गई थी तब ये बंदा वहीं था, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। दाइगन कहता है ओए अंकल तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमें ऑर्डर दे रहा है। मैनेजर किम कहते हैं तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस लड़की को जाने दो। तभी दाइगन के चेले कहते हैं आखिर इस अंकल की प्रॉब्लम क्या है। और 1 मिनट रुको, ये तो क्लास 2 का नया होमरूम टीचर है ना। फिर दाइगन सोयोन को धक्का देता है और कहता है ओए अंकल क्या तू इस लड़की को जानता है, क्या तू इसका रिलेटिव है या फिर तू इसका बॉयफ्रेंड है। अरे सोयोन क्या तुम इस अंकल को इसलिए डेट कर रही हो क्योंकि तुम गरीब हो, अगर ऐसा है तो मुझे भी डेट करना शुरू कर दो। तभी मैनेजर किम दाइगन के फेस पर एक बहुत ही जोर का पंच मारते हैं जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। और सोयोन याद करती है कि जब वो टीचर इयान के फ्यूनरल पर गई थी तब मैनेजर किम उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम एकलौती स्टूडेंट हो जो कि सोलबिट हाई स्कूल से आई है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ये मुझ पर तुम्हारा एक एहसान रहा। और फिर दाइगन के दोनों चेले भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि दाइगन एक पंच खाकर उड़ता हुआ इतनी दूर जाकर गिरा। फिर मैनेजर किम कहते हैं तुमने सोयोन से 5 लाख वॉन उधार लिए थे, मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा
दूंगा। तो अब हम उस अमाउंट पर 30% वीकली इंटरेस्ट मानेंगे और तुम लोग ऑलरेडी 8 हफ्ते लेट हो चुके हो, तो इसका मतलब अब तुम्हारा अमाउंट 40,78,653 हो चुका है। ये सुनकर दाइगन अपना मुंह पकड़ते हुए कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर मैं इसको इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट क्यों दूंगा। मैनेजर किम कहते हैं, तुम्हारे ऊपर एक लोन है तो तुम्हें अब वो चुकाना भी होगा। दाइगन कहता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ 5 लाख वॉन उधार लिए थे, ये क्या नॉनसेंस है। मैनेजर किम कहते हैं, ऑफ कोर्स ये नॉनसेंस है, लेकिन अब से ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सेंस बनाएगी। फिर हमें मैनेजर किम के दोनों सबऑर्डिनेट्स बाहर एक कार में बैठे हुए दिखाए जाते हैं, जिनमें से जूनियर कहता है, यार आखिर हम उन हाई स्कूल के बदमाशों का पीछा क्यों कर रहे हैं और आखिर टीम लीडर उनके पीछे वहां अंदर क्यों गए हैं। ब्लू शर्ट कहता है, हम बस वही करते हैं जो टीम लीडर हमें करने के लिए कहते हैं, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि टीम लीडर वहां अंदर गाना गाने के लिए गए हैं। जूनियर कहता है, मैं तो बस क्यूरियस था। ब्लू शर्ट कहता है, मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो बदमाश कौन है, लेकिन एक चीज तो पक्का है, चाहे वो हाई स्कूल के बंदे कोई भी हो, लेकिन क्योंकि अब वो हमारे टीम लीडर का टारगेट बन चुके हैं, इसका मतलब अब तो उनकी पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। तभी दाइगन चिल्लाकर कहता है, तुम आखिर हो कौन और हमें हमारा लोन वापस चुकाने के लिए क्यों कह रहे हो। मैनेजर किम कहते हैं, मेरा नाम है सानगान किम और मैं तुम्हारी सोलबिट हाई स्कूल के 3rd ईयर क्लास 2 का होम रूम टीचर हूँ। ये सुनकर सोयोन सोचती है, क्या हमारी स्कूल का टीचर, वो भी मिस ईयान की क्लास का। फिर दाइगन के चेले कहते हैं, क्या एक टीचर, वो भी हमारी स्कूल से। ये बहुत ही रिडिकुलस है, एक टीचर स्टूडेंट्स को मार रहा है और उनको लूट रहा है। मैनेजर किम कहते हैं, अपनी जुबान संभाल कर बोलो, मैं यहाँ तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस मेरी स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में लोन के रिलेशंस को सेटल करने के लिए आया हूँ। स्टूडेंट्स के बीच में गलत फाइनेंशियल रिलेशनशिप को सेटल करना भी एक टीचर की ड्यूटी होती है। दाइगन खड़ा होते हुए कहता है, आखिर ये बदमाश क्या बात कर रहा है। चाहे कुछ भी हो, पहला पंच तुमने मारा था और ये तुमने शुरू किया था, अब तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही हम तुम्हें पीट पीट कर मार ही डाले। फिर वो तीनों मैनेजर किम पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैनेजर किम उन तीनों को सिर्फ एक एक पंच में ही नॉकआउट कर देते हैं और उनको पैथेटिक कहते हैं। और दाइगन को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ, क्योंकि मैनेजर किम बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे। फिर मैनेजर किम कहते हैं, मैं तुम्हें कल शाम 5 बजे तक का समय दे रहा हूँ, तब तक अपना सारा लोन चुका देना। अगर तुमने तब तक अपना लोन नहीं चुकाया तो तुम उम्मीद करोगे कि काश तुम हेल में होते। और फिर मैनेजर किम दाइगन के फेस को जमीन से चिपका देते हैं और सोयोन से कहते हैं, क्या तुम अब वहाँ खड़ी ही रहोगी, तुम्हें अब तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। और जब मैनेजर किम वहाँ से जाने लगते हैं, तब सोयोन कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, नहीं मेरा मतलब टीचर, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैनेजर किम कहते हैं, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब घर चली जाओ। सोयोन सोचती है, आखिर ये टीचर कौन है, कहीं ये टीचर ईयान के बड़े भाई तो नहीं है, जिनसे मैं टीचर ईयान के फ्यूनरल में मिली थी, और अब ये हमारी स्कूल के एक टीचर बन गए हैं। ये चीजें एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। फिर सोयोन कहती है, एक्सक्यूज मी टीचर, क्या आप हमारी स्कूल में इसीलिए आए हो ताकि आप ये पता कर सको कि मिस ईयान के साथ क्या हुआ था, जिस बात पर मैनेजर किम कोई भी जवाब नहीं देते। और सोयोन आगे कहती है, अगर यही बात है तो आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये लोग अब आपसे जरूर बदला लेने की कोशिश करेंगे। अगर इन लोगों ने आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट कर दी तो आपको हमारी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर किम कहते हैं, देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोयोन सोच रही थी, आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था कि वो आज टीचर को हमारी स्कूल से बाहर निकलवा देंगे और मुझे भी परेशान करेंगे, लेकिन दाइगन तो बिल्कुल चुपचाप बैठा है। तभी दाइगन का एक चेला सोयोन के पास आता है और सोयोन को लगता है कि वो उसको बुली करने के लिए आया है, लेकिन वो बंदा अपना फोन दिखाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में मेरे हिस्से का लोन चुका दिया है, जो कि पूरा 13,59,551 वॉन है। और ये सुनकर सोयोन को कुछ भी समझ में नहीं आता।
आता। तब वो बंदा चिल्लाकर कहता है ये हमारा लोन है जो 40 लाख और कुछ अमाउंट था और हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैंने अपना पार्ट पे कर दिया है, तो ये बात उस टीचर को बता देना। सो योन कहती है अरे रुको, लेकिन तुमने जो पैसा लिया था वो इतना ज्यादा थोड़ी था। और ये सब देखकर दाइगन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर आकर उस बंदे को मारने लगता है और कहता है बदमाश, क्या तू पागल हो गया है? तूने अपना लोन चुका दिया क्योंकि बस तुझको एक पंच पड़ा और तूने सिर्फ खुद का ही लोन चुकाया। वो बंदा चिल्लाकर कहता है तुम क्या कह रहे हो, सिर्फ एक पंच? क्या तुम्हें लगता है मैं ये उसकी वजह से कर रहा हूँ? तुम सबको भी जरूर वो मैसेज आया है जब वो बंदा हमें पीट कर वहाँ से चला गया था। तब हमने ये सोचा था कि हम उसकी रिपोर्ट पुलिस और एजुकेशन ऑफिस में कर देंगे, लेकिन तभी हम सबको एक एक मैसेज आया और तुमने भी वो देखा था ना। आखिर उस बंदे को हमारी इतनी इंफॉर्मेशन कैसे पता है? मेरे सारे अकाउंट्स के पासवर्ड्स, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स और उनके एड्रेस और मेरे पेरेंट्स जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ का भी एड्रेस, और तो और मेरी एक ऐसी आंटी का भी एड्रेस मुझे मिला जिनके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। अगर मैं पेमेंट नहीं करता तो क्या पता वो बदमाश मेरे साथ क्या करता। शायद हमने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। दाइगन के पीछे खड़ा बंदा कहता है ये बदमाश सही कह रहा है। दाइगन कहता है अब तुम क्या करने वाले हो? वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे भी अपना लोन चुकाना होगा? अगर मेरे डैड को पता चला कि मैं ये सब करता हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। दाइगन कहता है तुम बदमाश धोखेबाज हो। वो बंदा जाते हुए कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब उस टीचर के साथ और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और अगर तुम भी उसके हाथों और मार नहीं खाना चाहते तो तुम्हें भी अपना लोन जल्दी से चुका देना चाहिए। फिर सीन क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर दाइगन बैठा हुआ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर वो चाहे तो भी वो अपना लोन नहीं चुका सकता क्योंकि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपना सारा पैसा क्रिप्टो में गवा चुका है। तभी मैनेजर किम उसके पास आते हैं और कहते हैं स्टूडेंट दाइगन तुम बिल्कुल क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी 5 बजने वाली है, अपनी ये डे ड्रीमिंग घर जाकर करना। फिर दाइगन बाहर जाकर एक दीवार पर पंच मारते हुए कहता है आखिर ये टीचर है कौन और ये अचानक कहां से आ गया है जो हमें इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। तभी दाइगन के पास ये जुन आता है और कहता है मैंने सुना कि तुम हमारे होमरूम टीचर की वजह से मुसीबत में पड़ गए हो। दाइगन कहता है ये जुन तुम आखिर ये बात कैसे जानते हो? ये जुन कहता है मैंने ये तुम्हारे फ्रेंड से सुना है, और दाइगन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम्हें तुम्हारा लोन नहीं चुकाना पड़ेगा, क्या तुम वो सुनना चाहोगे? फिर सीन मैनेजर किम पर शिफ्ट होता है जिनके पास सोयोन आती है और मैनेजर किम कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा सारा लोन मिल गया? सोयोन कहती है दाइगन के अलावा बाकी दोनों ने मुझे पैसे दे दिए हैं और आपकी वजह से मैंने अपनी मॉम का शॉप रेंट भी चुका दिया है। टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर किम कहते हैं तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ लोन कलेक्ट किया है और इस बंदे का लोन अभी भी बाकी है। मैनेजर किम दाइगन से कहते हैं क्या तुम अपने सारे पैसे लेकर आए हो? दाइगन कहता है कैसे पैसे? मैं यहाँ तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं आया हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि ये जुन ने दाइगन से कहा था अगर तुम अपने पैसे उसको नहीं देना चाहते तो ये बहुत सिंपल है, तुम्हें बस उसके साथ एक डील करनी होगी। दाइगन कहता है तुम किस डील की बात कर रहे हो? ये जुन कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे टीचर के हाथ लग गई है और वो तुम्हारी वीकनेस है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे टीचर की भी कोई न कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी और मेरे पास टीचर सानगान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तुम्हें बस टीचर से जाकर वही सब कहना है जो मैं तुमसे अब कहने वाला हूँ। फिर दाइगन मैनेजर किम से कहता है मैं यहाँ तुमसे एक डील करने के लिए आया हूँ। मैनेजर किम कहते हैं कैसी डील? दाइगन कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर उस इयान किम ने अपनी जान क्यों दी थी और उसके बदले में तुम मेरे सारे लोन के बारे में भूल जाना। और इस बात का मैनेजर किम कोई जवाब नहीं देते। फिर दाइगन आगे कहता है तुम्हें ये डील कैसी लगी? ये बहुत ज्यादा अच्छी है ना? फिर मैनेजर किम दाइगन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं अब समय 5 बजे से भी ज्यादा हो चुका है। दाइगन कहता है आखिर तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इयान किम कैसे मरी। चलो हम लोग एक डील कर
लेते हैं, तभी मैनेजर किम दाएगन का गला बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, अगर तुमने अपना लोन आज 5 बजे तक नहीं चुकाया तो तुम ये विश करोगे कि काश तुम हेल में होते। और मैनेजर किम ने दाएगन का गला इतनी जोर से पकड़ा है कि उसकी आंखें और उसके सर की सारी नसें बाहर आने लगती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैनेजर किम सोयोन को दाएगन से बचाते हैं और उसका लोन रिकवर करने में भी हेल्प करते हैं और दाएगन के दोनों साथी अपना लोन पे कर देते हैं, लेकिन दाएगन ओवर स्मार्ट बनता है और अपना लोन पे नहीं करता। तब मैनेजर किम दाएगन का गला पकड़ लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जिसके किनारे कुछ बोट्स लगी हुई है और उन्हीं बोट्स में से एक के पास चुनहोंग यंग मैनेजर किम को लेकर आता है और उससे कहता है, सानगान इस नजारे को अपनी आंखों में अच्छी तरह से कैद कर लो क्योंकि ये एक ऐसा चेहरा है जो अब से तुम हर रोज देखोगे। और हमें दिखाया जाता है कि छोटे मैनेजर किम के सामने एक बंदा एक दूसरे बंदे का गला फिशिंग नेट से घोट रहा है और वो बंदा तड़प रहा है और खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांग रहा है और यही सेम हालत मैनेजर किम ने अभी दाएगन की हुई है और दाएगन भी खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांग रहा है। तब मैनेजर किम कहते हैं, क्या तुम्हें छोड़ दूं? ये कितना ज्यादा फनी है, आखिर तुम अभी से अपनी जिंदगी के लिए भीख कैसे मांग सकते हो जबकि मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। फिर मैनेजर किम दाएगन को वहाँ से जाने देते हैं और दाएगन रास्ते से जाते हुए सोचता है, आखिर उस बदमाश टीचर ने इतना सब करने के बाद मुझे जाने क्यों दिया? उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना लोन कलेक्ट करेगा। क्या अब वो मेरे पेरेंट्स को परेशान करेगा ताकि वो मेरा लोन चुकाए? लेकिन मुझे इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मॉम तो बहुत पहले ही घर छोड़कर चली गई है और अभी डैड भी एक बिजनेस ट्रिप पर फॉरेन गए हुए हैं। तभी दाएगन के पीछे से एक कार आती है जिसमें से मैनेजर किम का असिस्टेंट ब्लू शर्ट निकलता है और वो दाएगन को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा लक अभी बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ होते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। अब तुम सो जाओ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी ताकत की अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर दाएगन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद एक बंदा दाएगन के फेस पर पानी फेंक कर उसको उठाता है और कहता है, आखिर तू अब कितना सोएगा? अगर तुझे अपना लोन चुकाना है तो 1 मिनट भी आराम मत कर। दाएगन कहता है, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है और तू है कौन और ये कौन सी जगह है और इस जगह से इतनी ज्यादा मछलियों की बदबू क्यों आ रही है? तभी दाएगन देखता है कि वो अब समुंदर के बीच में एक फिशिंग बोट पर है और अब दाएगन को इस फिशिंग बोट पर 10 दिनों के लिए काम करना होगा। ऑफ कोर्स दाएगन ने शुरू में तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना किया और दाएगन कहता है, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, प्लीज इस बोट को वापस किनारे पर ले चलिए। तभी वो बंदा दाएगन के बाल पकड़कर उसको जमीन पर गिरा देता है और कहता है, यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है और अब तू छोटे बदमाश मेरी बात ध्यान से सुन, इस बोट से नीचे उतरने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर और अपना सारा लोन चुका दे और दूसरा, इन सीनियर्स के हाथों मार खा जिन्होंने किसी नए बंदे को बहुत टाइम से नहीं देखा है और फिर तू हार्ड वर्क कर और अपना सारा लोन चुका। और अब दाएगन को ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि ये दाएगन का एक जॉब पर पहला टाइम था और क्योंकि वो सिर्फ एक हाई स्कूल बदमाश है जिसके पास कोई भी यूजफुल स्किल्स नहीं है, इसलिए ये उसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। लेकिन उसके सीनियर्स ने उसको हर एक चीज बहुत प्यार से स्टेप बाय स्टेप समझाई और चौथे दिन तक दाएगन फिशिंग नेट को साफ करना सीख गया और फिर दाएगन ने बहुत मुश्किल से वहाँ पर अपने 10 दिन पूरे किए। और जब दाएगन दोबारा स्कूल वापस आया तब लोग उसको देखकर ज़ॉम्बी कहने लगे क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में दिख रहा था और दाएगन कहता है, आखिरकार ये खत्म हो गया, मैं अब से कभी भी लोन नहीं लूंगा और मैं अब से कभी भी उस बोट पर वापस नहीं जाऊंगा। तभी मैनेजर किम दाएगन से कहते हैं, अगले हफ्ते दोबारा तैयार रहना उस बोट पर जाने के लिए। दाएगन कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे
हो? मैंने इतनी मेहनत करके अपना लोन चुकाया है। मैंने उस बेकार सी बोट पर पूरे 10 दिनों तक काम किया है। मैनेजर किम कहते हैं तुम गलती कर रहे हो, तुमने अपना लोन नहीं चुकाया है। दाएगन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? मैनेजर किम कहते हैं जिस समय तुम उस बोट पर गए थे तुम ऑलरेडी एक और हफ्ता अपना लोन चुकाने में लेट हो गए थे, इसलिए तुम्हारा लोन जो कि 13,59,551 वॉन था वो इंटरेस्ट लगकर 17,67,417 वॉन हो गया। और जब तुम उस बोट पर थे तब इंटरेस्ट एक बार और लगा और अब तुम्हारा लोन 22,97,641 वॉन हो चुका है। और एक इंसान को एक बोट पर काम करने के डेली के 1,70,000 वॉन मिलते हैं, लेकिन क्योंकि तुम एक नए बंदे थे जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए तुम्हें सिर्फ 1,00,000 वॉन मिले, जिसमें से हम तुम्हारी ब्रोकरेज फीस जो कि डेली की 30,000 वॉन थी वो निकाल दे तो तुमने डेली के सिर्फ 70,000 वॉन कमाए हैं। और 10 दिनों के हिसाब से तुमने 7 लाख वॉन कमाए हैं, जिसको हम तुम्हारे लोन में से निकाल देंगे तो अब तुम्हारा लोन सिर्फ 15,97,641 वॉन ही है। दाएगन कहता है ये बकवास है, ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मैंने तो सिर्फ 5 लाख वॉन उधार लिए थे। मैनेजर किम कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि अपना लोन वापस नहीं चुकाना सही है? मैंने तुम्हारी एक जॉब ढूंढने में मदद भी की है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारा इंटरेस्ट आगे से आगे और भी ज्यादा बढ़ता जाता। अगर तुम समझ गए हो तो तुम्हें अब 4 दिनों के अंदर उस बोट पर वापस जाना है, तो पहले से ही तैयारी कर लो और तुम्हें अपनी स्कूल अटेंडेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको संभाल लूंगा। दाएगन कहता है क्या मुझे फिर से उस बोट पर वापस जाना होगा? फिर सीन मैनेजर किम के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहां पर जूनियर उनसे आकर कहता है टीम लीडर क्या आपके पास थोड़ा समय है? ये एक टेम्पररी रिपोर्ट है उस इन्वेस्टिगेशन की जो कि आपने मुझे करने के लिए कहा था, और क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा ही बच्चे हैं इसलिए हमें 3 डिटेक्टिव एजेंसीज को हायर करना पड़ा और अभी तक हमने 3rd ईयर क्लास 2 के 20 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर लिया है। मैनेजर किम कहते हैं क्या कोई बात ध्यान देने के लायक है? जूनियर कहता है डिटेक्टिव एजेंसीज ने कहा है कि अभी तक उनको कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है, इसलिए मैंने उनको एक बार फिर से चेक करने के लिए कहा। आपके केस के लिए ये कुछ ज्यादा ही क्लीन है, कम से कम वो 10 स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है जिनको हमने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है। और फिर जूनियर मैनेजर किम को ये जून के बारे में कुछ बताने वाला ही था, तभी मैनेजर किम को दाएगन का मैसेज आता है कि उसने पैसों का इंतजाम कर दिया है और वो मैनेजर किम को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। और मैनेजर किम जूनियर से कहते हैं हम इस रिपोर्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। फिर सीन दाएगन पर शिफ्ट होता है जो कि मैनेजर किम का इंतजार करते हुए कहता है आखिर इस बदमाश टीचर को क्या लगता है, क्या मैं उसका कोई स्लेव हूँ? आज बस तू आजा, आज तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। फिर हमें बताया जाता है कि दाएगन ने ये जुन को सब कुछ बता दिया जो कुछ भी उसके साथ हुआ, और ये जुन कहता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट को एक बोट पर काम करने के लिए भेजना ये तो सही में बहुत ज्यादा स्केरी है। दाएगन कहता है ये मजाक नहीं है, मैंने वो किया जो तुमने मुझे करने को कहा था और मेरी ऐसी हालत हो गई, प्लीज मेरी मदद करो, तुम तो पहले भी एक टीचर को यहाँ से दूर भेज चुके हो। और इस बात पर ये जुन एक सीरियस फेस बनाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पिछली बार तो मैंने उस टीचर को जाने दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हारी प्रॉपरली हेल्प करूंगा, वरना मुझे लगता है कि ये टीचर हमारे लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये बंदा टीचर इयान का बड़ा भाई है। दाएगन कहता है क्या बड़ा भाई? इससे तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये जुन कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, उसको बस एक जगह मिलने के लिए बुलाओ जहाँ का एड्रेस मैं तुम्हें देने वाला हूँ। फिर मैनेजर किम दाएगन की बताई हुई जगह पर आते हैं और कहते हैं क्या तुमने सारे पैसों का इंतजाम कर दिया है? दाएगन कहता है तुम्हारे पैसे भाड़ में जाए, क्या तुम कोई लोन शार्क हो? मैं यहाँ पर कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ। मैनेजर किम कहते हैं मुझे लगा ही था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लेकिन क्या ये सही होगा? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनफ पीपल है। तभी दाएगन चिल्लाकर कहता है प्लीज सब लोग बाहर आ जाओ और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो।
सुनो, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। पहला, मेरा लोन भूल जाओ और दूसरी चीज हमारी स्कूल से चले जाओ। और ये बात सुनकर मैनेजर किम समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और मैनेजर किम गुस्से में कहते हैं, आखिर वो कौन है? जिस बात पर दाएगन कंफ्यूज होता है और मैनेजर किम आगे कहते हैं, मैंने पूछा वो बदमाश कौन है जिसने ये सब कुछ प्लान किया है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जैसा एक बेवकूफ इतना कुछ प्लान कर सके। दाएगन उन बंदों से कहता है, तुम लोग आखिर क्या देख रहे हो? वो बदमाश आगे आ रहा है, उसको जल्दी से खत्म कर दो। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ तुम चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ वो बदमाश कौन है जिसने ये सब कुछ प्लान किया है? तभी एक बंदा मैनेजर किम के पीछे से उन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मैनेजर किम उसको डॉज कर लेते हैं और फिर उस बंदे का फेस पकड़ के उसको एक मशीन के अंदर घुसा देते हैं। फिर मैनेजर किम कहते हैं, मैं तुमसे ये बात आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ वो बदमाश कौन है जिसने ये सब कुछ प्लान किया है? वो भाड़े के गुंडे कहते हैं, सिर्फ एक बंदे को मारकर इतना ज्यादा खुश मत हो, तुझे अब हम सबका सामना करना होगा। फिर वो सारे बंदे मैनेजर किम पर अटैक कर देते हैं और मैनेजर किम भी एक साथ दो बंदों से फाइट करते हैं। और जब एक तीसरा बंदा मैनेजर किम के पीछे से उनको मारने के लिए आता है, तब मैनेजर किम उसको उठाकर एक मशीन के अंदर फेंक देते हैं और तभी एक बंदा दौड़कर उनकी तरफ आता है और चिल्लाकर कहता है, तुम बेवकूफों क्या कर रहे हो? आखिर तुम लोग एक एक करके क्यों जा रहे हो? सब लोग एक साथ मिलकर उस पर अटैक करो, ये बंदा अकेला है, हम एक निहत्थे चार आंखों वाले बंदे से नहीं हार सकते। तब उस बंदे की तरफ एक टेडी बियर आता है और उस टेडी बियर के पीछे मैनेजर किम का पंच होता है और जैसे ही उस बंदे को मैनेजर किम का पंच लगता है, वो बंदा सीधा उड़ता हुआ दाएगन के पास जाकर गिरता है और दाएगन सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये बंदा इन लोगों से कैसे जीत रहा है? और जब मैनेजर किम उन सब बंदों को निपटाने के बाद दाएगन की तरफ जाने लगते हैं, तब दाएगन वहाँ से भागने लगता है और सोचता है, अगर इस बंदे ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और भागते भागते ही दाएगन का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वहाँ गिरे हुए बंदों की हालत देखकर उसकी और ज्यादा फट जाती है और वो वहाँ से और ज्यादा तेजी से भागना शुरू करता है। मैनेजर किम कहते हैं, भागने से कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा कि जब तुम एक बार लोन ले लेते हो तब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। फिर दाएगन एक जगह जाकर ये जुन को कॉल लगाता है और कहता है, अरे यार ये जुन, हमारी तो बैंड बज गई है, तुमने जिन बंदों को भेजा था उन सारे बंदों को उस टीचर ने निपटा दिया है और मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर भागा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा। ये जुन कहता है, 5 मिलियन वॉन जमा कराओ, ये उन बंदों को हायर करने की कीमत है। दाएगन कहता है, बदमाश आखिर तू क्या बात कर रहा है? तूने तो कहा था कि तू मेरी मदद करेगा। ये जुन कहता है, मैंने ये नहीं कहा था कि ये फ्री होगा, तुझे क्या लगता है कोई उन बंदों को फ्री में हायर कर सकता है? दाएगन कहता है, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? ये सारी बकचोदी यहाँ एक लोन की वजह से ही हो रही है, क्या तुझे लगता है कि मेरे पास पैसे है? ये जुन कहता है, ये तो बड़ी ही मुश्किल की बात है, तो फिर अब से तू मेरे कर्ज में है। तभी दाएगन के पास कुछ बंदे आते हैं और दाएगन को उनके साथ चलने को कहते हैं। ये जुन कहता है, अब तुम पर 45% वीकली कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम उन बंदों के साथ जाओगे तो वो तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब दिलवा देंगे ताकि तुम तुम्हारा लोन चुका सको। और ये बात सुनकर दाएगन चिल्लाने लगता है, लेकिन ये जुन उसका फोन कट कर देता है और कहता है, टीचर सानकान किम, मैं तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये सब तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तुमने इतने सारे बंदों को अकेले संभाल लिया, ये तो बहुत ही मजेदार लगता है। फिर उन मार खाए हुए किराए के गुंडों के पास उनका टीम लीडर आता है और कहता है, तुम बदमाशो, मैं सोच ही रहा था कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे होगे और तुमने यहाँ ये क्या कर दिया। एक बंदा कहता है, टीम लीडर आपको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर है? टीम लीडर कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एक टीम लीडर को ये पता नहीं होगा कि उसके सबऑर्डिनेट्स कहाँ है? लेकिन
मैंने तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत होगी। मुझे एक्सप्लेन करो यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। वो बंदा कहता है, आप उस सॉल्बिट हाई स्कूल वाले बंदे को जानते हो ना, उसने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हम एक टीचर को हैंडल करें, तो हमने इस काम को एक साइड जॉब की तरह ले लिया, लेकिन हम सब हार गए। टीम लीडर कहता है, तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिले? वो बंदा 5 मिलियन वॉन कहता है। टीम लीडर कहता है, तुमने ना सिर्फ चिल्लर पैसों के लिए काम करके मेरी प्राइड को हर्ट किया, बल्कि तुम सब लोग मिलकर भी एक अकेले टीचर को नहीं संभाल पाए। वो बंदा कहता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल टीचर नहीं था। लेकिन टीम लीडर एक हथौड़े से उस बंदे को मार देता है और कहता है, अगर तुम मेरी गुड कैपिटल में काम करते हो तो तुम सिर्फ एक टीचर से नहीं हार सकते। क्या अब अगर ये बात बाहर निकली तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? मुझे बताओ वो टीचर अभी कहाँ है? चलो छोड़ो, मैं उसको खुद ही ढूंढ लूंगा। मुझे बस इतना बताओ कि उस बदमाश का नाम क्या है? वो बंदा सानगान किम कहता है और ये नाम सुनकर टीम लीडर हंसने लगता है, जैसे कि वो मैनेजर किम को जानता है। फिर मैनेजर किम दोबारा अपनी ऑफिस में जाते हैं जहां उनका जूनियर काम कर रहा है और मैनेजर किम कहते हैं, तुम यहाँ अभी तक क्यों काम कर रहे हो? जूनियर कहता है, मैं सिर्फ एक आधा अधूरा लोन शार्क हूँ जो अकेला लोन कलेक्ट करने के लिए भी नहीं जा सकता। मुझे कम से कम सारे पेपर वर्क को तो प्रॉपरली मेंटेन करना ही चाहिए। टीम लीडर, मैं भी जल्द ही आपके जैसा एक लोन शार्क बनना चाहता हूँ। आप कोरिया के नंबर 1 लोन शार्क हो। टीम लीडर, आप तो मेरे रोल मॉडल हो। मैनेजर किम कहते हैं, लोन शार्क सिर्फ और सिर्फ कचरा होते हैं, ऐसे बेकार के लोग जो पैसों को ह्यूमन लाइफ से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसे मॉन्स्टर्स जो मजबूर लोगों को इस अंधेरे कुएं में खींच लेते हैं, ऐसा कचरा जो कि अपने मरने के बाद जरूर हेल में जाएंगे, और मैं इन लोगों के बीच सबसे बेस्ट हूँ। क्या तुम सही में मुझ जैसा बनना चाहते हो? जूनियर कहता है, कचरा? वैसे हाँ, हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन टीम लीडर, मैंने ये सुना है कि आप अपनी सिस्टर को बचाने के लिए ही लोन शार्क बने हो, और अगर ये सब करने के बाद भी आप अपने आप को एक कचरा कहते हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं भी एक कचरा बन जाऊं। मैनेजर किम सोचते हैं, मैं भूल गया था, ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। इसने अपने किसी खास को बचाने के लिए ही लोन लिया था। मैनेजर किम कहते हैं, अगर तुम मुझ जैसा कचरा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कल से डेली राउंड पर अकेले जाना और तुम्हें 10% इंसेंटिव मिलेगा। और ये बात सुनकर जूनियर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मैनेजर किम कहते हैं, मुझसे बस एक प्रॉमिस करो, जब तुम अपना सारा लोन चुका दोगे जो तुमने सर्जरी के लिए लिया था, तब तुम इस लोन शार्क के बिजनेस को छोड़ दोगे। जिस बात पर जूनियर मैनेजर किम से कहता है, मैं जरूर तब इस काम को छोड़ दूंगा। फिर मैनेजर किम रास्ते से जाते हुए सोचते हैं, दाइगन की कोई मदद कर रहा है, उस बंदे के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो इतने सारे बंदों को हायर नहीं कर सकता, और जो दाइगन की मदद कर रहा है उसका मकसद पैसे भी नहीं है। लेकिन नहीं, वो कोई हेल्पर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो दाइगन का इस्तेमाल करके मुझे टेस्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊं। और इस बात को जानने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही रीजन आता है कि वो बंदा चाहता है कि मैं इयान किम की मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट ना करूं। अगर ये सच है तो मुझे जाकर उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब तक इयान किम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तब तक उस बदमाश के पास मेरे सामने आने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। तभी मैनेजर किम नोटिस करते हैं कि वो अपनी टाई अपने ऑफिस में ही भूल आए हैं। फिर हमें मैनेजर किम का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ जूनियर खुशी में पागल हो गया है, और जूनियर कहता है, आखिरकार मैं भी कलेक्शन के लिए जाऊंगा और अब मुझे और ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुझे कल क्या पहनना चाहिए? मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा टफ लगना चाहिए। फिर जूनियर मैनेजर किम की तरह ग्लासेस पहन लेता है और उनकी एक्टिंग करने लगता है। तभी जूनियर की नजर मैनेजर किम की टाई पर जाती है और जूनियर के पीछे से कोई आता है। तब जूनियर कहता है, टीम लीडर, क्या आप अपनी टाई लेने के लिए आए हैं? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे फोन कर देते, मैं आपके पास टाई लेकर आ जाता। लेकिन वो बंदा जूनियर पर अटैक कर देता है, और जब मैनेजर किम ऑफिस में वापस आते हैं तब वो देखते हैं
है कि जूनियर के पूरे फेस पर खून लगा हुआ है और वो खून जूनियर की बॉडी से नीचे गिर रहा है। मैनेजर किम जूनियर को चेक करते हैं और जूनियर अभी भी जिंदा है और मैनेजर किम सोचते हैं जूनियर के घाव को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसके ऊपर किसी भारी हथियार से हमला किया गया है। तभी गुड कैपिटल का टीम लीडर मैनेजर किम के पीछे से आकर उनके ऊपर अपने हथौड़े से हमला करता है, लेकिन मैनेजर किम टीम लीडर के अटैक को अपने हाथ से रोक देते हैं और टीम लीडर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, अगर तुम मेरे अटैक को ऐसे ही रोक दोगे तो मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा। मैनेजर किम कहते हैं टीम लीडर ओचियोल चोई, इससे चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम चोई है जो कहता है किस तरह की डिफिकल्टी, एक लोन शार्क यहाँ वहाँ हथौड़ा तो चला ही सकता है। मैनेजर किम कहते हैं अगर आप ऐसे ही हमारे एक एम्प्लॉय पर बिना किसी रीजन के अटैक करोगे तो इससे हमारी कंपनीज के बीच में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चोई कहता है क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ, मेरे पास जरूर एक रीजन है, तुमने पहले हमारे सारे एम्प्लॉयज को खिलौनों वाली मशीन में डाल दिया है। और ये बात सुनकर मैनेजर किम समझ जाते हैं कि वो अभी जिन लोगों को मार कर आए हैं वो लोग एक्चुअली में गुड कैपिटल के बंदे हैं। और मैनेजर किम याद करते हैं कि चेयरमैन चुन होंग ने उनसे कहा था मैंने अपने कनेक्शंस का यूज करके तुम्हें सॉल्बिट हाई स्कूल में एक टीचर बना दिया है। मैनेजर किम थैंक यू कहते हैं। तब चेयरमैन चुन होंग कहता है सानगान मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार ये कह देता हूँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, हमारी कंपनी को इसमें मत लाना। और मैनेजर किम सोचते हैं अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जल्द से इस सिचुएशन को संभालना होगा। चोई कहता है तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ यही सोचकर आया था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सानगान आखिर हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं और तुम भी मुझसे फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो ना। और हमें बताया जाता है कि चोई मैनेजर किम से पहले चुन होंग कैपिटल का लोन कलेक्शन टीम लीडर था। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।